एडवर्स पोजीशन यानी प्रतिकूल कब्जा, और इसके बारे में जो धारणा है वो ये है कि अगर 12 साल तक आप किसी प्रॉपर्टी पर कब्जा व लगातार बने रहते हैं तो वो प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी, उसके मालिक आप हो जाएंगे। और अगर सरकारी प्रॉपर्टी है तो उसमें ये टाइम पीरियड 30 सालों का है। लेकिन ये बात सुनने में जितनी आसान लगती है उतनी आसान होती नहीं है। उसमें भी कई कंडीशन, कई शर्तों का पालन करना पड़ता है और कोर्ट में तमाम सबूत एविडेंस देकर प्रूव करना पड़ता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एडवर्स पोजीशन के लिए जो गाइडलाइंस दी है उसको भी फुलफिल करना पड़ता है, तभी जाकर एडवर्स पोजीशन में प्रॉपर्टी आपकी होती है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का अभी हाल का एक लेटेस्ट और फाइनल जजमेंट 20 मार्च 2024 को आया है कि एडवर्स पोजीशन आप कैसे प्रूव करेंगे। अगर आप किसी प्रॉपर्टी पर, किसी संपत्ति पर कब्जा बनाए हैं तो कोर्ट में आपको क्या एविडेंस देना है। दोस्तों, इस केस का नाम है एम राधे श्यामलाल वर्सेस वी संध्या एंड अदर्स। प्रॉपर्टी में प्रतिकूल कब्जा बनाया गया था और 12 सालों से कंटिन्यूअस कब्जा चला आ रहा था। दोस्तों, अगर 12 साल का कब्जा है तो कब्जा पब्लिकली होना चाहिए। और इस केस में कोर्ट ने कहा कि अगर एडवर्स पोजीशन का क्लेम कर रहे हैं तो ये दो चीज़ें सबसे पहले प्रूव करना पड़ेगा। नंबर 1 है हु इज़ दी एक्चुअल ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, संपत्ति के असली मालिक कौन है। और नंबर 2, क्या ओरिजिनल मालिक जो थे तो क्या उनको ये पता था कि प्रॉपर्टी पर, संपत्ति पर कब्जा बनाया गया है। और ये चीज़ें प्लेंटिफ कोर्ट में नहीं प्रूव कर पाए थे। ज़मीन की टैक्स रसीद या लगान जो कि ज़मीन का देना पड़ता है वो भी नहीं दिया गया था। साथ ही वहाँ जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ था जो कि गिरने की अवस्था में था उसकी भी मरम्मत नहीं करवाई गई थी। इस पर कोर्ट ने कहा कि एडवर्स पोजीशन का मतलब केवल ये बिल्कुल नहीं है कि किसी की संपत्ति पर आप घुसकर रहने लगे, बल्कि आपकी उस प्रॉपर्टी पर कुछ लायबिलिटीज भी बनती हैं, जैसे कि टैक्स पे करना आपने नहीं किया, पानी का बिल जो भरना था जो कि आपने नहीं भरा, प्रॉपर्टी को कभी रिपेयर भी नहीं करवाया। तो इस तरीके से कैसे कहा जा सकता है कि प्रॉपर्टी पर आपका अधिकार हो गया है। तो कोर्ट ने यहाँ पर गाइडलाइंस दी कि सबसे पहले आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो रियल ऑनर थे उनको बखूबी पता था कि मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा बनाया गया है। वो तारीख क्या थी जिस दिन आपने उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा किया था। और नंबर 3, पोजीशन एकदम ओपन होना चाहिए, यानी आप चुपके से वहाँ नहीं रहते हों या छिप छिपाकर कब्जा नहीं बनाए हुए थे और आपको इन 12 सालों के बीच में वहाँ से किसी ने आपको हटाने के लिए नहीं कहा या हटाने की कोशिश नहीं की थी। आप शांति से वहाँ रह रहे थे। और ये केस जब लोअर कोर्ट से खारिज होकर हाई कोर्ट पहुंचा तो हाई कोर्ट ने कहा कि कब्जे के दौरान इतने सालों से न तो आपने वाटर बिल दिया है, न ही प्रॉपर्टी का कोई टैक्स अभी तक जमा किया है और ये सारे टैक्स अभी तक वैसे के वैसे पेंडिंग पड़े हैं। हाई कोर्ट ने पाया कि जो पानी का बिल था वो भी प्लेंटिफ ने कई सालों से जमा नहीं किया है और इसी बेसिस पे हाई कोर्ट ने प्लेंटिफ का केस डिसमिस कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है कि अगर आप 12 सालों से प्रॉपर्टी में घुस कर बैठे थे और 12 सालों के बाद सडनली आकर केस फाइल कर दिया कि मैं एडवर्स पोजीशन कर रहा हूँ। 12 सालों से इस प्रॉपर्टी में घुस कर आप एडवर्स पोजीशन करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि प्रॉपर्टी की देख रेख करेंगे, उसका मेंटेनेंस कराएंगे, उसका हाउस टैक्स पे करेंगे और ये सब आपको कोर्ट में प्रूव भी करना पड़ता है कि आप उस प्रॉपर्टी पे पीसफुली रह रहे थे। और इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के ऑर्डर को अप्रूव कर दिया। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर आपने भी कहीं एडवर्स पोजीशन किया है तो इन कंडीशंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप जाके एडवर्स पोजीशन के हकदार हो सकते हैं। दोस्तों, ये था हमारे आज की वीडियो का विषय। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे आपसे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर